दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं वियतनाम के एक खूबसूरत और शांत गांव में, जहां आज भी पुरानी परंपराएं और खाना पकाने के वो तरीके जिंदा हैं जिन्हें आज की आधुनिक दुनिया भूल चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुबह, जब बेटा अपने पिता को जगाता है और कहता है, पिताजी उठिए, चलिए तालाब से कुछ ताज़ी मछलियां पकड़ते हैं। तालाब के पास पहुंचते ही दोनों की नज़रें पानी पर टिक जाती हैं। अचानक छोटे बेटे को पानी की सतह पर हलचल दिखाई देती है। वह उत्साह से चिल्लाता है, पिताजी वो देखिए, वहाँ पानी के ऊपर कुछ तैर रहा है। इस तालाब में हमने 3 साल तक मछलियों को पाला है और देखिए वो कितनी बड़ी हो चुकी हैं। मछली को पकड़ना इतना आसान नहीं था। पानी की तेज लहरों के बीच विशालकाय मछली हाथ से फिसलने लगती है। बेटा घबरा कर कहता है, ओ पिताजी संभालिए, यह तो हाथ से फिसल गई। लेकिन पिता के सालों के अनुभव के आगे मछली ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। पानी की गहराइयों में जाल फेंकने के बाद बेटा हैरान होकर कहता है, अरे वाह पिताजी, देखिए एक ही जगह पर 3-3 बड़ी मछलियाँ फंसी हैं। मछली को पानी से बाहर निकालते हुए उसकी विशालता साफ देखी जा सकती है। यह एक बहुत बड़ी तिलापिया मछली है। पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसका वजन वाकई बहुत शानदार है। अब बारी आती है इस प्राकृतिक और विशाल मछली को एक बेहतरीन स्वाद देने की। इसके लिए किसी आधुनिक सॉस या पैकेट वाले मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि सीधे प्रकृति की गोद से चुनी हुई जड़ी बूटियों का उपयोग होगा। सबसे पहले ली जाती है ताज़ी लेमन ग्रास। इसके बाद खुशबूदार नींबू की पत्तियाँ, जो डिश को एक बहुत ही ताजगी भरा और खट्टा मीठा एहसास देंगी। इन्हें बारीक काटा जाता है ताकि इनका तेल और खुशबू पूरी तरह से बाहर आ सके। फिर रसोई के पारंपरिक राजा रानी कर एक गाढ़ा और खुशबूदार पेस्ट तैयार किया जाता है। इसके बाद इस रेसिपी का सबसे मुख्य आकर्षण चक्र फूल यानी स्टार एनीज डाला जाता है। इसकी भीनी भीनी खुशबू मीट और मछली के स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है। स्वाद के इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए इसमें डामिया नट्स कुचलकर डाला गया, गलकर या कुलंजन, तीखेपन के लिए लाल मिर्च पाउडर और साधारण नमक मिलाया जाता है। और अंत में इस पूरे मिश्रण को एक साथ बांधने और मछली की प्राकृतिक महक को संतुलित करने के लिए है पारंपरिक राइस वाइन। इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक अनोखा और गाढ़ा मैरिनेशन पेस्ट तैयार हो जाता है। मसाले तैयार होने के बाद अब पिता और बेटा मछलियों का वजन करते हैं। पिता अंदाज़ा लगाते हुए कहते हैं, बेटा यह साधारण मछली नहीं है, इसका वजन कम से कम 5 से 6 किलो के बीच होगा। मछलियाँ इतनी भारी और ताकतवर हैं कि उन्हें पकड़ते पकड़ते दोनों पूरी तरह पानी से भीग जाते हैं। अब शुरू होती है मछली को काटने की कला। एक तेज़ धार वाले पारंपरिक चाकू से मछली की पीठ पर गहरे कट्स लगाए जाते हैं। पिता बताते हैं कि इस तरह से काटने से मछली के पकने के बाद खूबसूरत दिखेगी, बल्कि सारा मसाला इसके अंदर तक आसानी से समा जाएगा। मछलियों की अच्छे से सफाई करने के बाद इन्हें लेमन ग्रास की हरी भरी पत्तियों के ऊपर बिछाया जाता है। ये पत्तियां बेस का काम करती हैं ताकि मछलियां ज़मीन से न छुएं और उनमें नीचे से भी लेमन ग्रास का फ्लेवर आता रहे। अब समय है मछली को उन खास मसालों से सजाने का। कटी हुई मछली के ऊपर सबसे पहले स्वादानुसार नमक छिड़का जाता है और उसे हाथों से अच्छी तरह रगड़ा जाता है। इसके तुरंत बाद राइस वाइन को मछली के ऊपर डाला जाता है। इस मछली को करीब 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि सारे स्वादों को अपने अंदर सोख ले। आधे घंटे के बाद तैयार किया गया स्टार एनीज
मिर्च और अदरक लहसुन का गाढ़ा पेस्ट मछली के हर हिस्से और कट्स के अंदर अच्छी तरह भर दिया जाता है। बिजली और फ्रिज के आविष्कार से पहले यही वो मसाले और नमक थे जो मांस को हफ्तों तक खराब होने से बचाते थे। यह है इस वीडियो का सबसे मुख्य और जादुई हिस्सा, यानी स्मोकिंग। मछलियों को लकड़ी और चुनिंदा पत्तियों से निकलने वाले धुएं के ऊपर रखा जाता है। यह धुआं मछली के अंदर की नमी को धीरे धीरे सुखा देता है, जिससे बैक्टीरिया पनप नहीं पाते और मछली लंबे समय तक सुरक्षित हो जाती है। घंटों की इस धीमी और सब्र वाली प्रक्रिया के बाद मछली का रंग गहरा सुनहरा और बेहद आकर्षक हो जाता है। लंबा इंतजार अब खत्म हुआ। धुआं देकर पकाई गई लाजवाब मछली और स्वादिष्ट मीट अब पूरी तरह से तैयार है। बेटा खुशी से चिल्लाता है, खाना तैयार हो गया, आइए माताजी, पिताजी सब मिलकर खाते हैं। खुशबू इतनी बेहतरीन है कि घर की पालतू बिल्ली भी महक सूंघ कर पास आ जाती है और म्याऊं म्याऊं करने लगती है। पारंपरिक वियतनामी संस्कृति के अनुसार बड़े ही आदर के साथ अपने माता पिता को भोजन के लिए आमंत्रित करता है। पिताजी भोजन ग्रहण कीजिए, माताजी भोजन ग्रहण कीजिए। थाली में सजी स्मोक्ड मछली देखकर मुंह में पानी आ जाता है। बातों बातों में बेटा मजाक करते हुए कहता है, पिताजी माँ कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी और सिर्फ हम दोनों ही घर पर खाना खा रहे थे। अब जब वो लौट आई हैं तो खाना खाने का मज़ा दुगना हो गया है। पिता भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जब माँ घर पर नहीं थी तो वो लिन के हाथों के खाने को उतना पसंद नहीं करते जितना माँ के हाथों के स्वाद को। माँ बिना घर में रौनक नहीं रहती। बेटा बड़े ही प्यार से मछली का सबसे बेहतरीन हिस्सा निकाल कर अपनी माँ की थाली में रखता है। वह कहता है, जब मैं मछली चुनता हूँ तो पिताजी मीट चुनते हैं, लेकिन माँ को सबसे अच्छा हिस्सा मिलना चाहिए। ताज़ी हरी पत्तियाँ और जड़ी बूटियों के साथ इस पारंपरिक भोजन का आनंद लेते हुए पूरा परिवार ठहाके मारकर हंस पड़ता है। दोस्तों, यह बिजली और आधुनिकता से दूर प्रकृति के बीच भोजन को सुरक्षित रखने और पकाने का एक अद्भुत सफ़र। आपको यह पारंपरिक तरीका और परिवार का यह प्यार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में। धन्यवाद।